एरिया 51 से एक अननोन कॉलर ने रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को शो के दौरान कॉल की। कॉल करने वाला बंदा हद से ज़्यादा घबराया हुआ था, जो खुद को एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉय बता रहा था। इस शख्स ने आर्ट बेल को एरिया 51 के मुतालिक चंद नाकाबिले यकीन राज बताना शुरू ही किए थे कि अचानक सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और उस कॉलर से राब्ता ख़त्म हो गया। लेकिन 6 महीनों के बाद उस शख्स की दोबारा कॉल आई। फैक्टोपीडिया की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हमारी दुनिया बहुत सी मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। ये मिस्ट्रीज कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे वाक़यात या फिर ऐसी डिस्कवरी की वजह से पैदा होती हैं जिन पर यकीन करना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं। और यही वजह है कि आज तक इन मिस्ट्रीज़ का कोई हल नहीं निकाला जा सका। आज हम ऐसी ही 5 मिस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे जिनको आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। नंबर 1, यूएस स्टेट निवाडा में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा टॉप सीक्रेट एरिया है जिसको एरिया 51 कहा जाता है। यहाँ अमेरिका की एक एयरफोर्स स्पेस स्टेशन है जहाँ पर यूएस मिलिट्री के कई राज छुपे हुए हैं और इसी वजह से इस पूरे इलाके के इर्द गिर्द भटकना भी इल्लीगल है। जिन लोगों को यहाँ किसी काम के लिए लाना होता है तो पहले उनकी नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है और उसके बाद उनको लॉस वेगस से एक स्पेशल जहाज में बिठा कर लाया जाता है और उस जहाज की खिड़कियों से बाहर कुछ भी नज़र नहीं आता। कई लोगों का मानना है कि यहाँ आर्मी उन यूएफओज पर रिसर्च कर रही है जो माजी में गिरे थे। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एरिया 51 में टाइम ट्रैवल, टेली ट्रांसपोर्टेशन और एलियन से राब्ता करने पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। हत्ता कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 1968 में चांद पर लैंडिंग की शूटिंग भी एरिया 51 में ही की गई थी। ऐसा क्या है एरिया 51 में जो अमेरिका पिछले 64 सालों से छुपा रहा है? लोगों में एरिया 51 के लिए क्यूरियोसिटी तब और बढ़ गई जब 1996 में एक रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक कॉल आई। कॉल करने वाला शख्स हद से ज़्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। उसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान को ख़तरा है और अब वो जो कुछ बताने जा रहा है उसको गौर से सुना जाए। उसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है जिसमें हम आज रहते हैं। उसका मज़ीद कहना था कि एलियंस रियल में मौजूद हैं और एरिया 51 में यूएफओज को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन पर रिसर्च की जा रही है। अभी वो शख्स और कुछ बताता कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई जिसकी वजह से उससे राबता टूट गया। 6 महीनों के बाद उस शख्स ने एक बार फिर से आर्ट बेल को रेडियो शो के दौरान कॉल की और बताया कि पिछली वाली कॉल फेक थी और उसने एक मजाक किया था। लेकिन अगर पिछली वाली कॉल फेक थी तो वो इतना घबराया हुआ क्यों था? और अगर ये सच नहीं था तो ठीक उसी वक्त सैटेलाइट क्यों बंद हो गई? ये स्ट्रेंजफुल कॉल अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसने एरिया 51 से मुतल्लिक कई सवाल छोड़ दिए हैं। नंबर 2, ये बात है साल 2003 की, जब चिली के एटाकामा डेजर्ट से सिर्फ 6 इंच लंबा एक हाथ के साइज जितना एक ढांचा मिला था। ये ढांचा एटाकामा डेजर्ट के एक वीरान गांव में सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया। क्योंकि ये सिर्फ 6 इंच का था और इसकी शक्ल इंसानों से काफ़ी हट कर थी, इसी वजह से ये समझा जाने लगा कि ये ढांचा किसी ऐसे एलियन का है जो ज़मीन पर आकर वापस नहीं जा पाया। एलियन होने का डाउट तब लोगों में मज़ीद बढ़ गया जब इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि ये ढांचा किसी 4 से 5 साल के बच्चे का है। लेकिन इसकी छोटी सी साइज़ देखकर इस बात पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 4 से 5 साल का इंसान आखिर इतना छोटा कैसे हो सकता है। ढांचा जिसकी तमाम हड्डियां साबित और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और हत्ता कि इसके दांत भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे और अगले कई सालों तक इसको एलियन ही समझा जाने लगा। लेकिन फिर 2013 में इस पर डॉक्टर्स ने एक रिसर्च शुरू कर दी। हड्डियों के कई सैंपल और डीएनए सैंपल लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये ढांचा तकरीबन 35 साल पुराना है और ये किसी एलियन का नहीं बल्कि ये इंसान का ही ढांचा है, जो शायद अपने पैदा होने से पहले ही किसी वजह से मर गया था। लेकिन इसकी उम्र 5 साल के इंसान जितनी कैसे हो गई, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 3, न्यू गिनी आइलैंड्स के जंगलात में एक नहीं 4 मरतबा अलग अलग जगहों पर एक अजीब जानवरनुमा मखलूक को देखा गया।
जो किसी डायनासोर जैसा लगता था। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर BNG की खबर के मुताबिक 12 दिसंबर 1999 को लेक मैरी में कुछ कश्ती सवारों ने एक अजीब से जानवर को लेक में चलते हुए देखा, जिसको उन्होंने डायनासोर जैसा करार दिया। उसके अगले ही दिन एक चर्च के पादरी ने अपने एक साथी के साथ जंगल में एक वैसा ही जानवर देखा। उन्होंने बताया कि वो इतना बड़ा था कि जितना बड़ा एक डंप ट्रक होता है, और वो अपनी दोनों टांगों पर खड़े होकर दरख्त के पत्ते खा रहा था। उसकी टांगें नारियल के दरख्त जितनी मोटी और उसके दांत इंसान की उंगलियों जितने बड़े थे। इन दोनों वाकयात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 4 सालों के बाद वही सेम जानवर न्यू गिनी के ईस्टर्न आइलैंड पर देखा गया। इस गांव का नाम रबाउल है, जहां पर कई लोगों ने इस डायनासोर नुमा जानवर को देखा। 3 मीटर लंबा, ग्रे रंग, शक्ल कुत्ते जैसी और दुम मगरमच्छ जैसी बताई गई। इस खबर ने न्यूज़ एजेंसीज को रिपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया, और साथ ही गवर्नमेंट ने भी एक रिसर्च पार्टी बना डाली। लोगों का कहना था कि हमने इतना बड़ा जानवर पहले कभी नहीं देखा, और इसी वजह से हमने भागकर अपनी जान बचाई। एक और चश्मदीद गवाह ने बताया कि वो बहुत ही बदसूरत था और उसका पेट 1000 लीटर वाटर टैंक जितना बड़ा था। पुलिस टीम को जंगल में M16 असॉल्ट राइफल्स के साथ इस डायनासोर की तलाश में भेजा गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना था कि पुलिस को कोई ऐसा जानवर नहीं मिला, लेकिन गांव वालों का कहना था कि पुलिस वाले उसे मारकर किसी खुफिया जगह पर ले गए हैं, जहां उस डायनासोर पर रिसर्च की जा रही है। जैसा गांव वालों ने उसका हुलिया बताया था, वैसा ही एक डायनासोर इग्वानाडॉन के नाम से जाना जाता था। ये पौधे खाने वाला डायनासोर 7 से 9 टन वजनी और 15 फुट लंबा हुआ करता था। लेकिन इस वाक़ये की असल हकीकत आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 4, कुछ लोगों के लिए ये जहन्नम का दरवाज़ा है, लेकिन साइंस इसको क्रेटर कहती है। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ये क्रेटर दिन ब दिन बड़ा होता चला जा रहा है। ये क्रेटर रशिया में मौजूद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये हर साल 35 मीटर तक खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। फिलहाल इसकी लंबाई 1 किलोमीटर और इसकी गहराई 280 फीट है, लेकिन सैटेलाइट के ज़रिए देखा गया कि 1991 में ये आधे किलोमीटर इतना लंबा था। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 2018 में इसकी लंबाई 0.65 किलोमीटर या फिर 650 मीटर तक रिकॉर्ड की गई। लोगों का मानना है कि इस क्रेटर के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसा कि कुछ गलत होने वाला है, और इसी वजह से इसका नाम डोर टू हेल या जहन्नम का दरवाज़ा रख दिया गया है। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन का ये हिस्सा मेल्ट हो रहा है, जो पिछले करोड़ों सालों से फ्रोज़न कंडीशन में था, पर आज भी इस क्रेटर को बड़ी खौफ की निगाहों से देखा जाता है। और अब नंबर 5, 1999 में एक कमर्शियल जहाज़ पेरू के ऊपर से गुजर रहा था। तभी पायलट ने ज़मीन पर अजीब व गरीब फिगर्स बनी हुई देखी। ये फिगर्स ज़मीन के इतने बड़े एरिया पर फैली हुई थी, ज़मीन पर रहकर इनका अंदाज़ा लगाना इम्पॉसिबल है। नेस्का लाइंस के नाम से पहचाने जाने वाली ये फिगर्स पेरू में 200 मील के एरिया पर फैली हुई हैं। कुछ पहाड़ों के ऊपर बनी हुई हैं, तो कुछ को फ्लैट सरफेस के ऊपर देखा जा सकता है। जियोमेट्रिक शेप से लेकर यहाँ जानवरों और परिंदों के स्केचेस भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से कई बहुत बड़े हैं। अभी तक टोटल 23 शेप्स इस जगह से ढूंढी जा चुकी हैं, और शायद कई अभी तक हमारी नज़रों से ओझल हैं। साइंसदानों का मानना है कि इनमें से कई स्केचेस को 2,500 से 3,000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इनको बनाने का मकसद क्या था, ये अभी तक किसी को भी सही मालूम नहीं है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने पुराने स्केचेस आज तक नहीं मिट पाए। एक स्वीडिश राइटर ने अपनी किताब में लिखा कि ये हज़ारों साल पहले यूएफओज की लैंडिंग साइट्स हुआ करती थी, जिनको यहाँ रहने वाले लोग एलियन गॉड्स माना करते थे। लेकिन कई साइंसदान इस किताब के दावे को मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि कदीम दौर में इन स्केचेस का मकसद यहाँ रहने वाले लोगों के रिवाज से जुड़ा था। ये यूएफओज लैंडिंग पैड्स थे या फिर कोई रस्मो रिवाज। एक बात तो क्लियर है कि नेस्का लाइंस ने आज तक सबको हैरत में डाल रखा है। उम्मीद है कि फैक्टोपीडिया की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगली दिलचस्प वीडियो में।